महाराज जी आजकल माहौल इतना खराब हो गया। बच्चे आए थे, वो कह रहे स्कूल की लड़कियां पीती हैं और इतना पीती हैं कि मतलब उनको उठा के लाना पड़ता है। 12वीं में पढ़ रहे हैं महाराज जी, हम आश्चर्यचकित हो गए। कुसंग और गलत, आजकल मोबाइल सबके पास रहते हैं, तो देश विदेश की सब बातें देखते हैं, तो अपने देश के बच्चे विदेशी कल्चर को स्वीकार कर बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे शराब पियेंगे तो क्या होगा? ये जीवन इनका उन्नति के लिए है इस समय या प्रमाद के लिए है? ये तो नए बच्चे हैं, हमारे भारत के भविष्य हैं। अब ये भविष्य अगर रोड में लड़खड़ाता चलेगा तो भारत कैसे महान हो पाएगा? हम ये कहते हैं भय और शासन, ये हर घर में, हर व्यक्ति में, हर समाज में होना चाहिए, तभी बनेगा। हमें लगता है माता पिता की भी गलतियां हैं, क्योंकि माता पिता खुद पीते हैं या खुद ऐसे आचरण करते हैं, तभी बच्चों को बढ़ावा मिलता है। अगर धर्म से माता पिता चले तो हमें लगता है उनके बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? महाराज जी जो पीते नहीं है उन बच्चों को तो कहती है बैकवर्ड है, मतलब आप बिल्कुल पीछे बैक में रहो, अच्छा है। सामने तुम कह रहे सामने बढ़ करके दिखाओ, क्या तुम बन जाते हो? ऐसे अच्छा रहे, बैक में रहे, अच्छा रहे। आगे भगवान को रखो, तुम पीछे रखो, सुरक्षित रहोगे। आगे शराब को रखेंगे, पता चल जाएगा। अब जब शराब पियोगे तो वासना बढ़ेगी। जब नाली में पड़े देखो शराबियों को तो कहीं, तो हमें लगता है ये चीजें मानव जीवन को नष्ट करने वाली है, दिव्यता से गिराने वाली है। नहीं पीना, तुम बच्चों मत पीना, तुम बैकवर्ड बने रहो, अच्छा है। आप होड़ मत मिलाओ दूसरों से अपनी। आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है। गंगा यमुना देखो कितना महान देश है, संगम हो रहा है प्रयाग में, देखो ना, गंगा यमुना सरस्वती का, और भगवान राम कृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार इस धराधाम, हमें ऐसा पवित्र देश दिया। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो, वो हमारे आदर्श है। विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। महाराज जी कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता मैं उनका क्षुद्र दूत हूँ रावण, देख मैं राम का दूत हूँ। तेरी सभा में कोई पैर उठा दे, ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सराय सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो, नहीं? एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की हुई तो आनंद की लहर मचा दी। लाए का आसन बिछाओ, बैठा पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी। अच्छा, गौरी गोपाल में। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे, अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो। कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात हो। जा बूढ़े बाड़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात होता है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कि सैकड़ों माताएं इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जाने। ज्यादा परेशान मत हो, अपने आप सारी व्यवस्था होती है। जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना, तुम अपनी निष्ठा पे रहो। हमको भी रोना पड़ा है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है।
ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहाँ रहते वहाँ मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही उतरे तो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाएगो जाएगो का मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई नहीं। एकदम आया कि ये तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु उतना ही काम क्रोध हावी होते जा रहे हैं महाराज जी। आप इस समस्या का निवारण करने का। हाँ, तो काम क्रोध आप में थोड़ी आ रहे हैं, आप तो सुमिरन में, अंतःकरण में काम क्रोध आ रहे हैं, जैसे पड़ोस में आ रहे हो। तो आप साक्षी रहिए, नष्ट हो जाएंगे। आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे मन रूपी चिप में पहले से मैसेज आए उनके, वो डिलीट हो रहे हैं। अब जब सुमिरन में बैठोगे ना, तो उस समय ज्यादा आएंगे, देखना। तो उस समय आते नहीं है, तुम्हारा मन निर्मल हो रहा है, तुम्हारे मन से वो डिलीट हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल का कोई भी मैसेज हमारे सामने डिलीट करना हो तो आएगा ना कि ये मैसेज डिलीट। तो करोड़ों बार, अरबों बार काम के मैसेज है। अब हम नाम जप कर रहे हैं तो वही काम, तो हमें लगता है काम नष्ट नहीं हो रहा, नहीं, एक एक डिलीट होता चला जा रहा है। पर है उसी विषय का मैसेज, तो हमें लगता है ये बार बार क्यों आ रहा है। बार बार वो जो पहले आया वो तो नष्ट हो गया, अब ये उसी का दूसरा आया, वो भी नष्ट हो गया, अब उसी का तीसरा आया। जब करते रहो, धीरे धीरे खाली हो जाएगा मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप सुमिरन पर ध्यान दीजिए, काम क्रोध पर नहीं। वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, वो गंदी बातें सब नष्ट हो रही हैं। ठीक है जी। कोई बिरला भगवान को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो सबके ज्ञान है। आप किसी से भी हाथ जोड़ के पूछो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो बता देगा। संसार सब झूठा है, भगवान का नाम सत्य है। इतनी बात तो आदमी भी जानता है जो 100 लेके चलता है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बता दिया ना मुक्ति का मार्ग, उसको भी ज्ञान है, लेकिन वो केवल समय में बरगाता है, अन्य समय नहीं राम 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 नहीं जपता है। ये भगवान की बड़ी प्रचंड माया है। नाम जप करते रहो। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो ऊबो मत, हर एक नाम तुम्हारा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो भगवान की बैंक में, वो तुम्हारे काम आएगा। निराश मत हो, ठीक है। बस पाप आचरण न बनने पाए। हम मनुष्य हुए हैं या प्यार के लिए हुए, हम सबको विशुद्ध प्यार दे। प्यार का मतलब समझना है। आज प्यार का मतलब गलत लिया जाता है। हमारी कामनाओं की पूर्ति, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे काम कहते हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें रौंद करके चले जाइए और सुखी होइए। हम आपको प्यार करते हैं। अगर मेरा जीवन आपके लिए बलिदान करना पड़े तो मैं आप कर दूंगा। मैं आपके लिए प्यार करता हूँ, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले को अनुकूलता देना, सामने वाले को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले का शोषण करना, इसे प्यार नहीं कहते। आज इसी को प्यार कहा जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान से जब देखो तो मन संसार से प्रेम करता है, भगवान से कहा। हम संभलना चाहते हैं लेकिन संभल नहीं पा रहे। भगवान से प्रेम कहाँ है? देखो तो मन एक क्षण भगवान में नहीं टिकता, संसार में जाता है, भोगों में जाता है, शरीर सुख में, मान बढ़ाई प्रणाम नमस्कार भगवान से। ये तो सिर्फ कृपा भगवान की कि भगवान में चित्त लग जाए, बहुत कठिन है। भगवान में प्रेम होना है बहुत कठिन। ये उन्हीं की कृपा से हो सकता है। किसी यहाँ गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से ही भगवान में प्रेम हो सकता है, नहीं तो साधना तो वही कृपा करे तो प्रेम हो। नहीं तो देखो ना मन को कितनी दे भगवान से प्रेम। सांसारिक वस्तु से प्रेम कर लेगा, व्यक्ति से प्रेम कर लेगा, स्थान से प्रेम कर लेगा, थोड़े थोड़े व्यसनों से प्रेम कर लेगा,
लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम हो गया, खत्म खेल संसार का, फिर उसे कोई बांध नहीं सकता। आह भर के उनको पुकारता रहता है।